हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिर से ले आई हूँ मैं, अपना फेवरेट वाला टॉपिक प्रेम के ऊपर बात करेंगे, लव के ऊपर बात करेंगे कि क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे लव का सेंस, प्रेम का सेंस यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ से नहीं हो सकता। ये किसी से भी हो सकता है, पर्टिकुलर इंसान से भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी फैमिली मेम्बर से हो सकता है, पर्टिकुलर किसी प्रकृति की किसी चीज़ से हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात, जिसको ये चीज़ें समझ आएगी उसको सबसे ही होगा और सब कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे अपने सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, जो प्रेम होता है, इसकी जो नाव होती है ना, ये कभी डूबती नहीं है, ये चलता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, निरंतर ये गति करेगा। तुम इस चीज़ को कभी भी हाइड नहीं कर सकते, है ना। मतलब तुम ये तुम्हारे वो ना रोम रोम में ऐसे नज़र आएगी वो चीज़ कि हाँ, ये इंसान पॉजिटिव है, इसके अंदर ये भावना है, दूसरों को लेके काइंड नेचर है इसका, वो चीज़ें धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जर्नी के अंदर जब तुम अपने अंदर प्रेम को समाहित करते हो ना, तो तुम धीरे धीरे खुद से मुलाकात करने लग जाते हो। और जिस दिन तुम्हारी खुद से मुलाकात हो जाती है, उस दिन तुम्हारा नया जन्म ही होता है, समझो। क्योंकि इंसान ना बाहर चीज़ों को ढूंढता रहता है और सब कुछ अंदर छिपा होता है ना। तो वो हमारे अंदर हम धीरे धीरे झांकना शुरू करते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत ही अद्भुत शक्ति है। और फिर हम धीरे धीरे क्या होता है कि खुद से मिलने के बाद हम दिखने में साधारण ही दिखेंगे। ठीक है, नो मैटर कि हम शक्ल सूरत से कुछ हमारे में चेंज आ गया है कि ऐसे नहीं, हम बहुत सिंपली, बहुत जैसे थे वैसे ही दिखेंगे, पर अंदर से हम मोहब्बत के शहर के बादशाह बन जाएंगे, सीरियसली। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी मतलब धीरे धीरे इस जर्नी के अंदर हम ना ईश्वरीय शक्ति को, या जिसको भी तुम मानो, यूनिवर्स को, डिवाइन को, ईश्वरीय शक्ति को, सब एक ही चीज़ है, सब एक वाइब है, एक एनर्जी है कि तुम वो फील करते हो। ठीक है, मेरा कृष्णा से बहुत ज़्यादा लगाव है तो मैं उसके सेंस में कहूँगी, बट स्टिल सबको किसी ना किसी ईश्वरीय शक्ति का एहसास होने लगता है और तुम्हें फील होता है कि भगवान जो है वो तुम्हारे अंदर ही है और एक चारों ओर तुमने अपनी एक वाइब क्रिएट कर ली है, जिसके अंदर बाहरी शक्ति, जो नेगेटिव एनर्जीज होता है ना, उसका कोई रोल नहीं होता। वो तुम खुद ही अपने अंदर ही अच्छा अच्छा महसूस करते हो। प्रेम कभी भी तुम्हें हारने नहीं देगा, वो कभी तुम्हें ख़राब नहीं करेगा। जिसको जैसी भी जो होता है ना अंदर, जितनी प्योरिटी है ना, वो और ज़्यादा आने लगेगी। तुम 1000 गुना दिल के साफ हो जाओगे, सीरियसली। और तुम्हें ना खुद से, जब तुम्हारी खुद से मुलाकात होगी ना, तो तुम्हारे में इतना सेल्फ लव बढ़ जाएगा खुद के लिए कि तुम अपने आप को इतना पसंद करोगे। इसमें ये घमंड नहीं होगा किसी चीज़ का, बस वो तुम्हें पॉजिटिव हो, तुम सब अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम्हें लोग भी बहुत प्यारे लगने लगेंगे। जो इंसान तुम्हें पहले तुम्हें देखने में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें लगेगी ना, उसके बाद हर इंसान में देखो दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन जब तुम इस वाइब से कनेक्ट होते हो ना, तो तुम्हें पहले उसकी पॉजिटिविटी नज़र आएगी, उसके बाद में तुम नेगेटिव को भी थोड़ा पॉजिटिव में क्रिएट करके, ऐसे करके उसको भी पॉजिटिव कर दोगे। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अद्भुत शक्ति है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। इसको प्लीज़ किसी भी हैशटैग का वैसे कुछ भी नाम मत दो, जो कि एक मतलब कि हम क्या करते हैं कि आजकल का यूथ जो है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता, और शायद वो एग्री भी नहीं करेगा मेरी इस बात से। बट स्टिल जो हम कहते हैं कि किताबों में जो लिखा है वो गलत नहीं होता, और जो महापुरुष जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो एग्जैक्टली यही वाइब होती है। हालांकि इस वाइब को समझने में बहुत ही वक्त लगता है, शायद हम भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, बट ठीक है, ये एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, ये चलती रहती है। बट आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे, ये फीलिंग सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। ठीक है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, वैसे भी मुझे इस टॉपिक पे बोलने का बहुत शौक है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब इस टॉपिक पे बात करूँ। मुझे, मेरा दिल बहुत खुश होता है जब मैं ये इस टॉपिक पे मतलब खुल के आराम से इजीली अपनी बातों को बोल पाती हूँ, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं है। तो ठीक है, प्रेम बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये बहुत अद्भुत एहसास है, और शायद इतनी शक्ति होती है इसमें कि तुम अपने आप में एक पॉजिटिव शक्ति महसूस करते हो। हाँ ठीक है, वो किसी भी चीज़ की तुम इसको कह सकते हैं ना, इस जर्नी के अंदर तुम्हारे कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब किसी इंसान से तुम्हारा लगाव हो सकता है, फैमिली मेम्बर से हो सकता है। ये क्या होता है कि तुम्हारी इस जर्नी के अंदर जो अंदर की जो एक होता है ना कि हमें अपने आप को क्लीन करना होता है दिल से, है ना, सब इंसान को करना होता है। तो उस जर्नी के अंदर ये सब एक क्या होता है कि रास्ते होते हैं कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के, और धीरे धीरे तुम ये फील भी करने लगते हो। तो इसलिए प्रेम एक बहुत अच्छा एहसास है। प्लीज़ इसको ये मत सोचो कि ये चीज़ बहुत ही ख़राब है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
लेकिन वो सभी चीज़ों से होता है, वो पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही होगा हमारे दिल में, ठीक है। एक काइंड नेचर आ जाता है, एक सॉफ्टनेस आ जाती है, हमें ना समझ आने लग जाता है कि जो पीसफुल जो है ना, जो पीसफुल चीज़ें हैं वो ना सॉफ्टनेस से ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग जो हम बनते हैं वो काइंड नेचर से और सॉफ्टनेस से बनते हैं। अपने अंदर एग्रेसिव भावनाएं और ये जो है ना जेलसी एंड ऑल, इन फैक्टर से कुछ भी नहीं होता। तो मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक, मुझे लगा ये टॉपिक इस पे बात करनी चाहिए, और आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो जितना मैं कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच।